सहारनपुर नगर में आज सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा जीएसटी की दरों में 7% की गई वृद्धि के विरोध में आंदोलन आरंभ किया गया। उसी श्रृंखला में पूरे नगर में इस काले कानून के पुतले व्यापारियों द्वारा फूके जा रहे हैं, जिसमें आज होलसेल फुटवेयर एसोसिएशन सहारनपुर नालापट्टी किशनपुरा व व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से जीएसटी विरोध में जोरदार नारेबाजी के बीच जीएसटी का पुतला फूंका गया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा कि टेक्सटाइल, फुटवियर, सैनिटरी होजरी व सौर इन्वर्टर बैटरी पर 7% वृद्धि के प्रस्ताव को जल्द से जल्द वापस ले सरकार। उन्होंने कहा कि पूरे देश के 7 करोड़ व्यापारी नोटबंदी उसके बाद कोरोना तत्पश्चात अब 7% की वृद्धि सरकार के व्यापारी विरोधी होने के नगर में आज साध्वी सविता जमुना दास अखाड़ा राम दिगंबर महत्यागी नागा श्रीमद भागवत कथावाचक साध्वी के निवास स्थान सुक्खूपुरा बेरीबाग सहारनपुर पर मुजफ्फरनगर से आए आचार्य पंकज महाराज द्वारा विधि विधान पूजा अर्चना कर साध्वी सविता जमुना दास को हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़े के पदाधिकारियों ने श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर गिरधर महाराज संस्थापक मथुरा वृंदावन श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास महाराज द्वारा साध्वी सविता जमुना दास को अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बनाकर पटका पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर साथ ही प्रमाण पत्र देकर कार्य संपन्न कराया गया। मेरे हर्ष का विषय है कि आज मुझे घनश्याम प्यारे ने गुरु महाराज के द्वारा पट्टाभिषेक कराया है महामंडलेश्वर का, और आज मुझे उपाधि दी गई है। और ये उपाधि हमारी काफ़ी नहीं होती जीवन में, ये तो एक डिग्रियाँ होती हैं कि हम अपने सनातन धर्म को देश के कोने कोने विदेशों में भी सब तरफ अपने सनातन धर्म का प्रसार करें, हिंदुत्व को जिंदा रखें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और भारत का गौरव ऊंचा करें। कि हमारे अखाड़े को साधु संत जोड़कर और बहुत आगे लिया जाए, और जैसे 13 अखाड़े हैं ऐसे 14 अखाड़े के 15 अखाड़े के अंदर हमारा गिनती आए, ऐसा एक मेरा ध्येय है। मैं गुजरात गांधीनगर कबीला आश्रम मेरा वहाँ का गुजरात का है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ सविता जमुना दास को श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर का पद इनको यहाँ पर सहारनपुर नगर में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री गुरु सिंह सभा व उनकी 3 शिक्षण संस्थानों के लिए मतदान हुआ। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रशासनिक निगरानी में आज सुबह मतदान शुरू हुआ। चुनाव में खड़े दोनों गुटों द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर अपने अपने बस्ते लगाए हुए थे। मतदान केंद्र के अंदर व बाहर पुलिस बल तैनात रहा। मतदान केंद्र पर मतदान की वीडियोग्राफी कराई गई। आपको बताते चले कि गुरु सिंह सभा व उनकी 3 शिक्षण संस्थाओं का चुनाव काफी प्रतिष्ठापूर्ण होता है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से चुनाव नहीं हो सके थे। अंबाला रोड स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर संविदा कर्मचारी अपनी मांगों के लेकर आज 14 दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि संविदा कर्मचारियों की सुध कोई भी नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार ज्ञापन भेजा गया, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज के धरने में विपिन, सचिन, नितिन, रितु, अंजू, वैशाली, रविता, गायत्री आदि धरने पर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सच का दर्पण, मैं हूं सीमा। मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक रायवाला रोड स्थित दरगाह शाबिलोन में आयोजित की गई, जिसमें 6 दिसंबर को राजोवाली मस्जिद में एहतजाजी जलसा आम करने का निर्णय लिया गया। पीरजादा शेर शाह आजम ने 6 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान हाजी उबैदुल्ला काजमी, ताजदार खान, इरफान अलवी, साजिद जुबैरी, मोहम्मद अशरफ आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा और आप देख रहे हैं सच का दर्पण। चलिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहिल खान ने अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने नकुड़ सीट गठबंधन में न जाने का दावा करते हुए कहा कि इस सीट पर केवल मेरी दावेदारी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूरा आश्वासन दिया है। साहिल खान ने बताया कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर रखते हुए
इस बार 25,000 कंबल बांटने का लक्ष्य रखा गया है। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के हर जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाने का काम किया जाएगा। वार्ता के दौरान नकुड़ के पूर्व चेयरमैन खालिद खान, महावीर चौधरी राजपाल प्रधान, चौधरी मदन कुर्बान प्रधान, पटनी जिशान राव, मास्टर असलम आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, ये जो मैसेज था यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पर यह था कि यहाँ पे जो रैली हुई थी, रैली में जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और ऑफिस बंद किए गए, अपने जो विद्यालय हैं वो बंद किए गए ताकि वहाँ पे भीड़ हो जाए। वहाँ पे आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको बुलाया गया, जो हमारी जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें बुलाया गया, आशा जो थी हमारी आशाएं जो महिलाएं हैं उनको बुलाया गया। तो ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो है, आप अगर अपनी राजनीतिक रैली कर रहे हैं तो उसमें आपको आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से बच्चों की पढ़ाई रोक के विद्यालय बंद करा के आप चाहते हैं कि आपकी रैली कामयाब हो जाए, रैली उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हुई, लोग नहीं आए। और जिस प्रकार से लोगों से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव बनाया प्रधानों के ऊपर कि आप कैसे किसी भी तरह से भीड़ लेके आओ, तो वो एक तरह से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जायज़ नहीं है। तो उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि मीडिया के जरिए हाईलाइट हो कि जो भाजपा सरकार जो है जिस प्रकार से गला घोटने का काम कर रही है हमारे लोकतंत्र का, वो कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं होगा और हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मजलूमों की और गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया। साहिबा, एक सवाल है कि लगातार सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। और आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उन्होंने भी अपनी सभाओं से जब वो साथ नहीं थे ये कहा है कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उस गाड़ी में गुंडा, उनके साथ आपका समझौता हो रहा है। ऐसे में इस छवि से कैसे उभर के आएंगे आप? सर्वहारा के वोट कैसे लेंगे आप? देखिए, सर्व समाज की समाजवाद का मतलब ये होता है कि सर्व समाज की पार्टी है और हमारी पार्टी में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी एक वर्ग को या एक धर्म की बात नहीं करी है। वो सर्व समाज का विकास की बात करते हैं, सब धर्म की वो एक तरह से उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और इस प्रकार के स्टेटमेंट के जिस गाड़ी में आपने बोला झंडा, आरएलडी के अध्यक्ष ने कहा तो वो मुझे उस बारे में नहीं पता, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। लेकिन मैं तो आपके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। और जो आपके जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि जो आपके सरकारी आंकड़े हैं, जो भाजपा सरकार के ही सरकारी आंकड़े हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पहली बात तो मुकदमे दर्ज नहीं होते। ये चाहते हैं कि किस तरह से क्राइम को नीचे लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद इतना क्राइम है कि उसमें भी हमारा महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर और हमारे जो एक तरह से अपराध हो रहा है, उसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 है। हत्याएं जो शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा जीवाला गांव प्रत्येक आने वाले यात्री को अपनी ओर खींच लेता है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण पानी है। यहाँ के क्षेत्र वासियों ने बताया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में डेवलप करे तो यहाँ पर पर्यटक भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे संवाददाता अनुज चौहान की रिपोर्ट रुड़की।